अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साया पॉडकास्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फहद काजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाजरीन, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी करीम ड्राइवर के बारे में। इसी से रिलेटेड आज की जो कहानी है वो एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है, जो कि काफी उम्र रसीदा है और 27 साल का उनका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का। पिछले 27 साल से वो ट्रक चला रहे थे पाकिस्तान की सड़कों पर। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि जो ड्राइवर हजरात होते हैं, चाहे वो करीम हो, उबर हो, और खास तौर पे जो बस ड्राइवर्स होते हैं, खसूसन ट्रक ड्राइवर्स, जब उन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है एक शहर से दूसरे शहर, जब उन्होंने सामान को मुंतकिल करना होता है, तो उनके कई कई घंटे बल्कि कई कई दिन उनकी जिंदगी तकरीबन सड़कों पर ही गुजरती है। आधी से ज्यादा जिंदगी उनकी सफर पर ही मबनी होती है और उनकी जो रिहाइश होती है किसी एक जगह पे नहीं होती, क्योंकि वो मुसलसल सफर में रहते हैं। कभी उनकी रिहाइश एक शहर में होती है, कभी दूसरे शहर में होती है, कोई मखसूस मकाम नहीं होता। और कई कई महीने ऐसे हमारे जो ट्रक चलाने वाले हमारे भाई हजरात हैं, वो मुख्तलिफ शहरों में जब ट्रैवल करते हैं तो उनका जो ठिकाना होता है, कभी कोई होटल होता है और कई दफा तो ऐसा होता है कि वो ट्रक में ही सो जाते हैं। तो ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी आज के पॉडकास्ट में हम शामिल करेंगे और आपको सुनाएंगे उनके साथ क्या वाकया पेश आया। बकौल उनके, जब वो वाकया उनके साथ पेश आया, अब तो काफी वक्त गुजर चुका है उस वाकये को, लेकिन बकौल उनके आज तक वो इस चीज को समझ नहीं पाए हैं कि वो कौन था, क्या वाकया पेश आया, क्या उन्होंने महसूस किया और क्या हालात और वाकयात थे उनके साथ। उन्हीं की जुबानी भी आज इस पॉडकास्ट में हम लोग सुनेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अगर आप अपना कोई वाकया शेयर करना चाहते हैं, अपनी आप बीती या अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पे आप अपनी आवाज में अपनी कहानी हम तक शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो भी कहानी होगी वो हम आपकी अपनी ही आवाज में व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। तो लिहाजा अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि हमारे आने वाले पॉडकास्ट का जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आप तक पहुंच सके। तो अगर तो आप अकेले हैं और ये कहानी सुन रहे हैं तो लाइटों को कर लें बंद और एक दफा अपने बेड के नीचे भी देख लें कि क्या कोई मौजूद तो नहीं। तो कहानी शुरू करने से पहले अपने इर्द गिर्द जो है वो हसार बांध लें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब ऐसी मखलूकात अपना जिक्र सुनती हैं तो दिलचस्पी के साथ वो करीब आ जाती हैं और अपने होने का एहसास दिलाने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सज्जाद है और मैं 52 साल की उम्र का हूँ। पिछले 27 साल से ट्रक चला रहा हूँ। ना कोई बड़ी डिग्री है, ना शौकिया बातें करने का मिजाज, बस सीधी सादी सी जिंदगी। ये जो वाकया मैं बताने जा रहा हूँ ये 2016 की बात है। मैं खैरपुर से थर के इलाके छछीरों की तरफ माल लेकर जा रहा था। आटा और राशन, कुछ एनजीओ का माल था। रमजान का महीना था। रात के कोई 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा। मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे ट्रक का कंडक्टर भी छुट्टी पर था। गर्मी तो नहीं थी, हवा भी ठंडी चल रही थी, लेकिन सड़कें सुनसान थी। वो इलाका वैसे भी बहुत वीरान है। सड़क पर 3 किलोमीटर तक कोई आबादी या चाय का होटल नहीं आता। मैंने एफएम रेडियो बंद कर दिया था कि नींद ज्यादा ना आए। सिगरेट सुलगाया और विंड स्क्रीन खोल दी और गाड़ी चलाता रहा। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा जैसे कोई ट्रक के नीचे किसी चीज से टकराया हो। मैंने फौरन ब्रेक लगाई, नीचे उतरा और चेक किया। जब मैंने चेक किया तो कुछ नहीं था, ना कोई जानवर, ना पत्थर। मैंने खुद को समझाया शायद थकन की वजह से मेरा वहम हो गया है। गाड़ी दोबारा चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे पीछे से ऐसा लगा जैसे किसी ने कैबिन की खिड़की पर
हल्की सी चपट मारी हो। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा लॉक किया और गाड़ी को भगा दिया। अब मैं ज्यादा होशियार हो चुका था। आंखें सड़क पर, हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं अजीब सा एक दबाव से महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे साथ हो, हालांकि था कोई नहीं। इसी दौरान एक सीधी सड़क पर चलते हुए मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, बहुत ही मध्यम सी, जैसे कोई बहुत दूर से सज्जाद कह रहा हो। मैंने रेडियो देखा, वो भी बंद था, मोबाइल सिग्नल से खाली था और मेरे साथ कोई था भी नहीं। पहली बार ये सोचकर थोड़ा सा दिल घबराया। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, दुरूद पढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ी। सच कहूं तो मेरी आदत है हर सफर में पढ़ाई करने की, मगर उस रात दिल से पढ़ रहा था, क्योंकि खौफ का आलम ही कुछ ऐसा था। रास्ते में एक छोटा सा पुराना बस स्टॉप आया। वो जगह भी सुनसान थी, सिर्फ एक बोसीदा छप्पर और दीवार जिस पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे। मैंने थोड़ा साइड पे करके ट्रक को रोका कि पानी पी लूं। जैसे ही मैं नीचे उतरा, ऐसा लगा जैसे कोई बस स्टॉप के पीछे खड़ा है। मैंने आवाज लगाई, कोई है? मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। मगर एक बार फिर वही मध्यम आवाज, सज्जाद सज्जाद, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो और मुझे फॉलो करते हुए मुझे आवाज लगा रहा हो। ना कोई शोर था, ना कोई चीख थी और ना ही कोई डरावनी आवाज, बस नॉर्मल सी, जैसे कोई पुराना जानने वाला बुला रहा हो। मैंने ज्यादा तफ्तीश नहीं की, जल्दी से ट्रक में वापस बैठा और निकल लिया। जब मैं चचेरू पहुंचा तो सूरज निकल चुका था। मैंने सामान उतारा और एक होटल पर जाकर नाश्ता किया। वहां एक दो और भी ट्रक ड्राइवर बैठे हुए थे। मैंने वो सब बातें किसी से नहीं की, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो हकीकत थी या मेरा जहन खेल रहा था। 2 दिन बाद वापसी पर वही रास्ता आया, मगर इस बार दिन का वक्त था। हर चीज आम सी लग रही थी, वही बस स्टॉप, वही सड़क, बस खामोशी में अब कोई आवाज नहीं थी। मैं आज भी इस वाक्य के बारे में सोचता हूँ और अक्सर खुद से सवाल करता हूँ, क्या ये मेरा वहम था, नींद की थकन थी या फिर कुछ और था। मगर हकीकत ये है कि जो कुछ भी मैंने सुना और महसूस किया वो आज भी मेरे साथ है। ना मैं ये कहता हूँ कि वो जिन था, ना मैं ये कहता हूँ कि कोई भूत था या फिर कोई साया, बस कुछ था जो उस रात मेरे आसपास मौजूद था। अगर आप लंबे रास्तों पर रात में सफर करते हैं तो सिर्फ आंखें खुली ना रखें, दिल और दिमाग पर भी हाजिरी रखें, क्योंकि कभी कभी सड़क खामोश होती है लेकिन वो अकेली नहीं होती। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट करके जरूर अपनी राय से हमें आगाह किया करें, और अगर आप किसी मखसूस टाइप की कहानी या वाकया सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत आज के इस पॉडकास्ट के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।